गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजीव आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज फिर हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीरीज का पार्ट नंबर 8 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2017 में आए हुए जो पेपर थे उनमें जीके जीएस साइंस और एमपी जीके के जो क्वेश्चन थे और करंट अफेयर भी मिला के कुल 30 नंबरों का जो वेटेज बनता है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव है और मैं आपको डेली इसी चैनल पे 9 PM पे आपको एक वीडियो रोज मिलता है। ठीक है। हम सारे के सारे जो टेस्ट 60+ टेस्ट हैं जो कि 2016 प्लस 17 में मिला कर आए हैं, 60+ टेस्ट हैं, उन सबके बारे में डिस्कशन करेंगे वन बाई वन। ठीक है। नाउ ये उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट वीडियो है जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, साथ में उन लोगों के लिए भी जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इससे हमको पैटर्न पता लगता है कहाँ से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, उसी हिसाब से हम अपना वीडियो को तैयार करवाएंगे करेंगे। उप निरीक्षक यानी जो अपना सब इंस्पेक्टर होता है और कांस्टेबल बोथ के लिए मैंडेटरी है ये। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च करिए और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको जो भी अपडेट्स हैं वो मिलते रहें। ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं नए अपडेट्स डालूँ वो आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। देखिए आपको पता होना चाहिए कि ये 2005 में तो आया था पक्का, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकृति कब मिल गई थी इसको, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना पड़ेगी 15 जून 2005 को इसको स्वीकृति मिली थी। ना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट खालिस्तान में स्थित है। जो कृषि में बहुत सारे अवशेष बचे रहते हैं जैसे कि नरवाई हो गई या फिर बचे हुए भूसे हो गए, उनका यूज़ नहीं हो रहा, तो उससे सीएनजी बनाने का जो एक जैप प्लांट बनाया है वो महाराष्ट्र ने बनाया है। किसने बनाया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह प्रधानमंत्री कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? अभी तक के इतिहास में वो प्रधानमंत्री बताना है जिनका सबसे ज्यादा टेन्योर रहा। तो उसका करेक्ट आंसर एक ही बार में बता देता हूँ, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये एमसीक्यू टाइप्स हैं, इनमें ज्यादा कुछ समझाने का नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जो हैं, जो सबसे इनका सबसे ज्यादा टेन्योर रहा वो है जवाहरलाल नेहरू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? ठीक है। राष्ट्रीय दल बोले तो वो पार्टी जो नेशनल लेवल पे है, तो वो कुल 7 पार्टियां हैं। कितनी है? 7 पार्टी जो हैं उनके लिए नेशनल लेवल पर दर्जा प्राप्त है कि ये कौन बताता है? ये चुनाव आयोग बताता है कि ये कौन सी पार्टी हैं जो चुनाव लड़ सकती हैं नेशनल लेवल की पार्टी से। तो कुल 7 पार्टियां अभी तक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? सर्वोच्च न्याय सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको कौन हटा सकता है? देखिए कोई एक आदमी तो हटा नहीं सकता, क्योंकि अभी पूरे संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने न्यायपालिका को सबसे ऊपर रखा है। तो उसको कौन हटा सकता है? पार्लियामेंट हटा सकती है। पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा, निम्न सदन, उच्च सदन प्लस राष्ट्रपति, ये तीनों आते हैं। तो तीनों की सहमति होगी तब जाके सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हट सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है। तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है, आप नहीं जानते हो तो मैं बताता हूँ। ये श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश का नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे श्रीहरिकोटा पड़ता है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन जो भी ये स्पेस से रिलेटेड वर्क होते हैं वो वहीं पे होते हैं और यहीं से वहाँ मतलब अंतरिक्ष यान निकलते हैं। श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादित हैं? तो इसको तो नहीं भूलना चाहिए एमपी वालों को। ये ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। मध्य प्रदेश जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें सबसे ज्यादा वन आच्छादित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कश्मीर, जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? वो 370 प्रदान करता था, बट अभी जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट है उन्हीं के जो दूसरे स्टेट है उन्हीं के जैसे मान्यता प्राप्त हो गई है। वहां पर भी ये दो कन्वर्ट हो गया, दो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो गया। एक लद्दाख, दूसरा कश्मीर बन गया। और यहाँ से जो पहले यहाँ पे जो इनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अब वो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये दो यूटी में टूट गया, अभी ये स्पेशल दर्जा खत्म हो गया इनका। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 100% विद्युतीकरण
मतलब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ पे हो चुका था? तो गुजरात एक पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई। 2016 में ब्रिक्स आयोजित की गई थी जयपुर में। ये जयपुर जो है ना पिंक सिटी कहलाती है, राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीपू सुल्तान इस क्षेत्र के शासक थे? तो मैसूर जो है ना, वहाँ के मैसूर जो एरिया है वहाँ के शासक थे अपने टीपू सुल्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ठीक है ना, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं वो भी आपको कमेंट में कर लिख के बताना है। यदि किसी को पता है सारे इसके बारे में तो वो कमेंट्स करके रिप्लाई दे सकता है। उनमें से 2 मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में तो ये बहुत मैंडेटरी है, मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो उज्जैन है जिसे हम महाकाल के नाम से जानते हैं, दूसरा ओंकारेश्वर है। ठीक है, तो 2 शिवलिंग अपने एमपी में है। 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमको जानना चाहिए कि उस 1965 में जब हमसे पाकिस्तान टकराया था तो उसे हमने मुंह की खिलाई थी। तो उस समय अपने लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कौन? लाल बहादुर शास्त्री 1965 में। ना अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मुगल सम्राट जो है ना, देखिए मुगल काल बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है, मुगल एम्पायर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो लास्ट का राजा पूछा है वो कौन है? एक तो लेटर मुगल चलता है, दूसरा शुरू के मुगल्स रहते हैं जो स्टार्टिंग के, वो मुगल इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि वो ताकतवर राजा रहते हैं। फिर इसके बाद लेटर मुगल जो है ना वो ढीला पड़ जाता है थोड़ा। तो सबसे लास्ट का राजा पूछा है तो बहादुर शाह द्वितीय इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। काहिरा बांध, देखिए लास्ट वीडियो यदि आप रेगुलर फॉलो कर रहे हैं इस चैनल को तो हमने काहिरा बांध से पहले एक और बांध पगारा बांध डिस्कस किया था जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में था। कहाँ पे? मुरैना डिस्ट्रिक्ट में। और ये है काहिरा बांध। तो काहिरा बांध ये काहिरा है कैमूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो मुरैना के अंदर था। और ये है कैमूर डिस्ट्रिक्ट, कैमूर जिला कटनी के आसपास पड़ता है, कैमूर जिला। ठीक है, कटनी में है। भारत में किस पड़ोसी देश में सुंदरबन फैला है? सुंदरबन, अच्छा सुंदरबन आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल के अंदर है सुंदरबन के वन। तो लेकिन सुंदरबन वेस्ट बंगाल में तो है साथ में ही। अब वेस्ट बंगाल से लगा हुआ कौन सा स्टेट है ये पूछ रहा है, तो वेस्ट बंगाल से लगा है बंगाल। एक्चुअली में आज़ादी से पहले ये बंगाल पश्चिम बंगाल साहब एक ही एरिया था, ये अलग हो गया तो इसलिए बांग्लादेश बना दिया था बाद में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? देखिए ये क्विक रिवीजन की सीरीज है, हमको फटाफट निपटाना पड़ेगी। आपको अगर डिटेल में पढ़ना है तो इस एकेडमी से, पाथ क्रिएटर एकेडमी से रेगुलर जुड़े रहिए। डिटेल में भी इसमें पढ़ाएंगे बाद में, बट अभी हमारा टाइम बहुत कम बचा हुआ है इसलिए हम प्रसिद्ध गायक तानसेन, तो हमको जल्दी जल्दी से ये कंप्लीट करना होगी। प्रसिद्ध गायक तानसेन कहाँ से थे? तो ये ग्वालियर से थे। कहाँ से थे? ग्वालियर से। इनके बारे में पता होना चाहिए, ये तानसेन बहुत फेमस गायक थे और ये ग्वालियर से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे? सोन नदी निकलती कहाँ से? तो अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। बहुकोषीय जीवों के विषय में गलत तथ्य का चयन करें। गलत तथ्य कौन से थे बहुकोषीय? प्रत्येक प्रकार की कोशिका विशिष्ट कार्य करने के लिए होती हैं, क्या ये गलत है कि सही है? सभी कोशिकाएं जीवन संबंधी कार्य करती हैं, यस। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, ये तो गलत है भाई। ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये करेक्ट है। प्रत्येक कोशिका का अलग अस्तित्व होता है, ये तो बढ़िया बात है, बट ये गलत हो जाएगा। सभी कोशिकाएं समरूप होती हैं, सभी नहीं होती, सब अलग अलग रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब सदैव इस पर निर्मित होता है। तो आभासी प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है। कहां पे बनता है? दर्पण के पीछे। उस संरचना नाम बताइए जो पशु कोशिका में आसपास के परिवेश में कोशिका अवयव को पृथक करती है। उस संरचना का नाम बताना है जो पशु कोशिका के आसपास के परिवेश से। हाँ, तो देखिए ये तुम्हारा सेल्स होता है, ठीक है, इसके बाहर इस तरीके से ये मेम्ब्रेन रहती है, इसके अंदर जो ये भरा रहता है और इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। ठीक है, इस तरह की संरचना रहती है। तो कोशिका झिल्ली जो है ना, ये कोशिका झिल्ली है। बाकी यहाँ पे और दूसरी चीजें उनसे अलग कर रही है कि नहीं इस चीज को? तो कोशिका झिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेहूं एक बीजपत्री है क्योंकि, एक बीजपत्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रेशेदार जड़ रहती हैं, क्या रहती हैं, रेशेदार जड़ रहती हैं, इसलिए बोलते हैं। इसमें संयुक्त पत्तियां नहीं, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, दिस इज करेक्ट। इसमें रेशेदार जड़ रहती है इसलिए इसे गेहूं एक बीजपत्री बोलते हैं, ठीक है। संयोजी ऊतक का एक उदाहरण, संयोग कनेक्टिव टिश्यूज। देखिए कनेक्टिव टिश्यू किसे बोलते हैं, सिर्फ उपस्थि को नहीं, उपस्थि तो है ही, साथ में अस्थि भी है, रक्त भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा, अमोबा लिखा है इसमें, अमीबा है एक्चुअली, अमीबा में अलैंगिक जनन इसके माध्यम से होता है। अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है, कैसे हो जाती है अमीबा अलग अलग, तो इसमें द्विखंडन होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है। क्या होता है, बाइनरी, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता, बाइनरी फ्यूजन होता है, दो बराबर भागों में टूट जाता है, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़े बांधों के निर्माण का विरोध इसलिए किया जाता है। देखिए जनरल साइंस का क्वेश्चन है, सिर्फ पर्यावरणीय कारण रहता है, हम नहीं बनाएंगे डैम इसके लिए करते हैं ना, सिर्फ आर्थिक कारण रहता है, ये भी रहता है, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है इसमें, पर्यावरणीय तो रहता ही है, सिर्फ सामाजिक कारण रहता है, आप सारे पूरे पृथ्वी के बांध को, इसमें पर्यावरणीय कारण क्या रहता है, जितने दूर दूर का पानी है उसको एक जगह, इस जगह पे इकट्ठा कर रहा है, तो इस पे वजन ज्यादा हो जाएगा ना इस जगह पे, तो पृथ्वी का रोटेशन में फर्क आएगा, एक जगह पे ज्यादा वेटेड हो जाएगा, है ना। तो उपर्युक्त सभी इसमें आंसर, सामाजिक कारण भी रहता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नाउ देखते हैं, यदि पोटेशियम परमैंगनेट का एक रवा एक जलयुक्त बीकर में रखा जाए तो इस कुछ समय पश्चात कुछ गुलाबी हो जाता है, इस परीक्षण के द्वारा पदार्थ की कौन सी विशेषता निष्कर्षित की जाती है, ठोस के कणों पर दबाव देने से वे आसानी से टूट जाते हैं, पढ़ लेते हैं और आगे क्या है, पदार्थों के कणों के बीच अंतराल होता है, ठोस के कण कसकर बंधे होते हैं तथा दृढ़ होते हैं, दृढ़ के कण ढीले बंधे होते हैं तथा वे प्रवाहित हो सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द्रव के कण क्या है, ढीले बंधे हैं, इसलिए वे प्रवाहित हो जाते हैं, तभी तो वो रेड हो गया। अगर वो टाइट बंधे होते तो तुम्हारा वो लाल नहीं होता ना वो कलर, पोटेशियम परमैंगनेट मिला देते या कुछ भी मिला देते तो लाल नहीं होता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ताप सुघट्ट, ताप सुघट्ट मतलब जिनमें ताप जा सकता है, वो पीबीसी कहलाता है। पीबीसी बायर्स जो रहते हैं, पीबीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो रहता है उसमें ये ताप सुघट्ट रहता है, मतलब ताप को अवशोषित कर लेता है। नाउ जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटा जाता है, जब एक दंड चुंबक दो बराबर भागों में काटोगे तो क्या होगा, एक भाग उत्तरी ध्रुव हो जाता है और दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव हो जाता है, नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होता। दोनों भागों का चुंबकत्व चला जाता है, नहीं ये भी गलत है। दोनों भागों को ध्रुव सामर्थ्य में वृद्धि हो जाती है, नहीं ये भी गलत है। प्रत्येक भाग एक चुंबक बन जाता है, यस। अगर ये बड़ा वाला चुंबक है, इसको तुमने इसमें बीच में से काट दिया तो ये भी तुम्हारा एक चुंबक बन गया, ये भी एक चुंबक हो गया, इसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा, इसमें भी नॉर्थ साउथ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सौर सेल इसके बने होते हैं, किसके बने होते हैं, ये सेमीकंडक्टर के बने होते हैं, सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें ये सेमीकंडक्टर क्या है, ऊर्जा का बहुत ज्यादा अवशोषण करता है, दैट्स इसलिए दैट्स व्हाई वी मेक सोलर सेल बाय सेमीकंडक्टर पदार्थ, जैसे सिलिकॉन के बने होते हैं, सेमी अर्धचालक पदार्थ क्या है, सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के बने होते हैं, अर्धचालक पदार्थ के बने होते हैं, ठीक है। किस प्रकार की पेशी लंबी गतिविधियों के द्वारा थक जाती है, देखिए जो धारीदार पेशी है वो लंबी गतिविधि करें, जैसे कि जिम कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेड यानी धारीदार जो चीज है ना वो थक जाएगी, क्या कर देगी, थक जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में क्या अत्यधिक 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 ठंड के विरुद्ध ध्रुवीय भालू का रोधन प्रदान करता है, ध्रुवीय भालू में क्या रहता है जिससे उसे कम ठंडा लगती है, तो तीक्ष्ण मुख रहता है, नो नो वो तो रहता ही है, लेकिन उससे थोड़ी कुछ उससे ठंड सर्द गर्मी का फर्क पड़ता है, बसा परत, यस यस, उसके शरीर के अंदर जो है ना इधर फैट की लेयर जमी रहती है, जिससे क्या होता है उसके शरीर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जा पाती, इसलिए उसे कम ठंड लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल का उदाहरण है, बल मतलब कौन सा एक संपर्क बल का है, ध्यान रखना, संपर्क बल तो ये सभी है, संपर्क बल मतलब जिसको टच करके फोर्स लगाया जाए, देखिए चुंबकीय बल, इधर चुंबक रखी है इसमें बल लगा सकती है वो उधर से इधर तो ये तो टच नहीं हो रहा, इधर तो गैप है। स्थिर वैद्युत बल, जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तब भी इसमें आ जाता है, तब भी टच नहीं होता। गुरुत्वीय बल, बिना फोर्स के देखो चीजें गिरती हैं बिना टच किए, तो ये भी असंपर्क बल है, ये तीनों असंपर्क बल है, मतलब इनको टच नहीं करना पड़ेगी तब भी। चौथा देखिए फ्रिक्शन फोर्स, जब ये सरफेस है इसके ऊपर कोई भी चीज रगड़ोगे फ्रिक्शन फोर्स तो
इसकी सतह, इस वस्तु की सतह प्लस इस सरफेस की सतह के बीच जो फ्रिक्शन लगता है उसे बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये टच हो रहा है एक दूसरे से, दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रकार्यों में से एक कार्य श्वास नली में सी आकार वाले उपस्थिति युक्त बलियों द्वारा नहीं किया जा सकता। तो जो सी या टेक प्रदान करता है या O2 के अवशोषण में मदद करता है, देखिए टेक प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। जब यहाँ से इस तरीके से अपना खाना जाता है तो सी आकार का या यू आकार की ऐसी नली रहती है इस तरीके से, ठीक है ना, आमाशय वाला पार्ट रहता है या इस तरीके से रहता है एक्चुअली में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो यह O2 के अवशोषण में मदद करता है, ये तो गलत बात है, ये O2 के अवशोषण में, यह हवा में विच्छिन्न प्रवाह की अनुमति देता है, सही बात है। ये उसे बलों द्वारा नहीं किया जाता, यह हवा की अविच्छिन्न प्रवाह में अनुमति देता है, ये भी सही है। यह श्वास नली में निपात को रोकता है, ये भी सही है। मतलब ये वाला ऑप्शन है ना, ये गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि नहीं बोला है ना, तो ये ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि ये तीनों काम तो वो जो सी आकार वाला भाग है वो करता है ना। इसी के साथ हमारा ये सीरीज भी खत्म होती है। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताइए आपको ये सीरीज कितनी पसंद आ रही है, क्या ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं, क्या आपको इससे किसी भी प्रकार की मदद मिल रही है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मेरे को, ठीक है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, तो ये पाथ क्रिएटर एकेडमी को सर्च कर लीजिए, और बचे हुए जो 7 पार्ट्स हैं उनकी लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है, आप चेक कर सकते हैं और उन 1 बाय 1 उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।